फ्रेंड इसमें हमसे पूछा है XML, CSS एंड XML XLT। अब यार ये होता क्या है? देखिए XML हमें पता था, हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि WML जहाँ पे वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा जाता है, XML के सिंटैक्स इज यूज्ड टू क्रिएट वेब कंटेंट फॉर वेब इनेबल्ड मोबाइल डिवाइस, मतलब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो क्या है मोबाइल डिवाइस में, तो इसका XML का यूज हम करके इससे क्या करेंगे, CSS से एम्बेडेड कर देंगे। लेकिन कैसे? देखिए स्टाइलिंग XML डेटा CSS कैन बी यूज स्टाइल XML डॉक्यूमेंट मेकिंग देम विजुअल अपीलिंग व्हेन व्यू इन ए ब्राउजर, एनहांस रीडेबिलिटी, अलाउ डिफाइन कलर, फॉन्ट, लेआउट XMLs विदाउट मॉडिफाइंग द एक्चुअल डाटा। अब ऐसे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, मैं प्रोग्राम के जरिए आपको एक बार एक छोटा सा झलक दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक books.html बनाया है, लेकिन मैंने क्या करा, इसका मैं XML तो बना तो लेता लेकिन XML रन नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आता है। देखिए यहाँ पे सिंपली क्या है, आप अपना टैग बनाइए, यहाँ पे ऑथर जिस तरह मैंने एक JK रोलिंग कर दिया और टाइटल हैरी पॉटर कर दिया। तो ये बहुत पुराना वर्जन था जिसका एडवांस HTML5 आ गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो है एक्सेमलेशन डॉक टाइप HTML, ये HTML5 का वर्जन है जो सबसे ज्यादा एडवांस है आपके वेब ब्राउजर को लेआउट बनाने के लिए। वहीं पे HRFE मतलब लिंक कर दिया एक style_books, तो ये क्या करेगा, मेरे इस पेज को थोड़ा डायनेमिक बना देगा, कलरफुल बना देगा। लेकिन अब XML का उतना यूज नहीं होता। लेकिन मैं जल्दी से फिर भी रन करके दिखाऊं, तो मैं जल्दी से यहाँ पे रन करके अगर आपको दिखाऊं राइट क्लिक करके, तो देखेंगे यहाँ पे हैरी पॉटर आ गया नाम यहाँ पे डॉक्यूमेंट का, और JK रोलिंग यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। तो ये क्या है, मेरा एक XML बेस है। मतलब ये छोटे प्रोग्राम WML के लिए, वायरलेस मार्कअप जो मोबाइल डिवाइस के लिए होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। देखिए पहले की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में इस चीज समझाया था कि जहाँ पे आप टैग बना सकते हैं। देख रहे हैं ये XML का वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं XML। यहाँ पे देखिए XML स्टैंड एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज सेट कोड्स और टैग दैट डिस्क्राइब द टेक्स्ट इन ए डिजिटल डॉक्यूमेंट। द मोस्ट फेमस मार्कअप लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML विच इज यूज्ड टू फॉर्मेट वेब पेज। अब XML का यहाँ पे XLT दे दिया, तो क्या कर दिया इसने, XML स्टाइल शीट को क्या करा यहाँ पे, इज यूज्ड टू कन्वर्ट XML डॉक्यूमेंट डिफरेंट फॉर्मेट लाइक HTML, PDF एंड अदर XML स्ट्रक्चर, डेटा प्रेजेंटेशन, फिल्टरिंग्स, हेल्प, स्ट्रक्चर XML डायनेमिकली बिफोर डिस्प्लेइंग इट टू द यूजर। मतलब आप कर क्या रहे हैं, मतलब एक डिजाइन जो वेब पेज को कर रहे हैं, आप वेब पेज पे खुद ही देख सकते हैं एक यूजर को ये हैंड ओवर करने से पहले कोई चीजें। तो ये जो हमें XML WML बता रहा है, ये काफी पुराने वर्जन में चल रहा है। अब HTML के अलावा HTML हो गया और CSS। HTML को CSS से एम्बेडेड कर दिया, मतलब हमने जोड़ दिया, और वहीं पे CSS में हमने कलरफुल डिजाइन वगैरह ये फिल कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वेब पेज हमने क्या करा, अपना डायनेमिक बना दिया। अब इसमें आ जाता है JSP का, अब आ जाता है JSP का रोल। JSP क्या करता है, आपके वेब पेज में इंटरेक्टिव लाता है। मतलब कुछ जिस तरह मान लो आप बटन दबाते हैं तो फॉर एग्जांपल पंखा चलने लगता है, तो वहीं पे कुछ जो होता है कैलकुलेशन JSP करता है। तो यहाँ पे अब JSP का ही रूल आने वाला है, इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन में बोल दिया, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमॉन्ग 3 नंबर। ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा मजेदार है, बस इंटरेस्टिंग, मजे लेके सुनते रहिएगा, बस देखिए अभी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले करा क्या, देखिए मैं हर वीडियो में बता देता हूँ कि आपको जाना कहाँ पे, इस फोल्डर में यहाँ पे पहले अपने C ड्राइव पे चले जाइएगा, और C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, फिर अपाचे, फिर टॉमकैट, और यहाँ पे वेब का ये वाला फोल्डर है, इसको एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें डेमो फोल्डर जो होता है, यहाँ पे सारी फाइलें सेव होती हैं। तो ये मैं अपने VS से एक्सेस करूंगा। तो VS से मैंने कैसे एक्सेस किया, इसे क्लोज करके मैं दोबारा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करिएगा फाइल पे और ओपन विंडो पे जाइएगा, सॉरी ओपन फोल्डर पे जाइएगा, और ओपन फोल्डर के बाद आप C ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल में जाइए, अपाचे में जाइए, टॉमकैट में जाइए, और वेब ऐप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे उसे ऑथराइज मांगेगा, तो उसे यस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने जो एक फाइल बनाई है वो test07 के नाम से बनाई है, ठीक है जी, बना दिया। तो ये क्या है, मेरा स्टार्टिंग एक टैग है जो JSP को इंडिकेट करता है, .JSP मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया है, हाँ ठीक है। अब देखना मेरा वेब पेज में कैसे इंटरेक्टिव होगा। तो देखिए ये सिंटेक्स आपको याद ही करना पड़ेगा, जो %@ से स्टार्टिंग टैग होता है यहाँ पे। और सिंपली मेरा क्या है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन टाइप करूंगा तो इसका बॉयलर प्लेट आ जाएगा इसका HTML का। तो HTML हेड में सबसे पहले अगर CSS और HTML
एक्सएमएल एक साथ करना है तो वहीं पे मैं अपने बॉडी और फॉर्म का डिजाइन यहाँ पे पहले करके दे दूंगा। तो ये तो रॉकेट साइंस नहीं है कि स्टाइल ये वाला और ये वाला टैग के अंदर मेरा स्टाइल आ गया। नेक्स्ट बॉडी में मेरा चलेगा क्या, यहाँ पे मेरा चलेगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर पे। तो ये भी नहीं है, इनपुट लेबल और इनपुट भी हमने डिस्कस कर रखा है कि यहाँ क्या नंबर 1 और 2 3 कैसे हमारा लेबल हम दे सकते हैं कि वहां पे अपने वेब पेज पे अपीयर होगा। ये हो गया HTML की बात, ठीक है। अब आपका मोर कॉन्सेंट्रेट चाहिए मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए स्टार्टिंग टैग में यहाँ पे टैग परसेंटेज से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, स्ट्रिंग एन ही क्यों लिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीट num1 पे। तो अब मैं आपको साइड बाय साइड बताऊं तो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट पैरामीट फेच फ्रॉम द इनपुट वैल्यू एज स्ट्रिंग सबमिट बाय द यूजर। एक इंटीजर नंबर को मैं कर क्या रहा हूँ, अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस वैल्यू कम फ्रॉम इनपुट विथ नेम, num1 से होगा ये नेम, या 2 से या 3 से। तो एग्जाम्पल के तौर पे यूजर ने क्या एंटर किया, तो 10 20 और 30, तो वो n1 n2 और n3 में जाना चाहिए। तो मैंने इसीलिए स्ट्रिंग को यहाँ पे n1 करके रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर किया। ये क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ये वाली कंडीशन मैंने इफ वाली दे दी, इसमें से कोई भी कंडीशन अगर मान लो फॉल्स होगी तो मेरा प्रोग्राम आगे जाएगा ही नहीं। देखिए n1 नॉट इक्वल टू 1, सॉरी n1 नॉट इक्वल नल, मतलब n1 के अंदर अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, n2 के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है और इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। तो ये एक मैंने कंडीशन दी है, मतलब कि वो खाली नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे करेगा क्या, इंट num1 इंटीजर डॉट पैरा इंट n1। अब ये क्या कर दिया मैंने, तो देखिए यहाँ पे फैच फ्रॉम द इनपुट एज स्ट्रिंग सबमिट बाय द यूजर, सॉरी यहाँ पे देखेंगे कि इंट num में यहाँ पे कन्वर्ट द इनपुट वैल्यू फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंट यूजिंग इंटीजर पैरा पार्स इंट, मतलब कन्वर्ट कर देगा आपकी वैल्यू को नम की जगह, मतलब इंटीजर की जगह आपको स्ट्रिंग दे देगा। दिस इज नेसेसरी बिकॉज गेट पैरामीटर ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग। तो मेरा गेट पैरामीटर जो यहाँ पे रिटर्न करेगा वो हमेशा मतलब एक वर्ड में देगा, तो इसीलिए ऑलवेज रिटर्न स्ट्रिंग बट कंपैरिजन नीड इंटीजर। तो हमें कंपैरिजन क्या करना है, एक इंटीजर के थ्रू भी तो करना है, इसीलिए इंट num1 दिया। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पे आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मैंने कंडीशन यहाँ पे दी कि मैंने कहा कि अगर num1 बड़ा है num2 से और बड़ा है num3 से, अगर num1 ध्यान देखिएगा, अगर num1 ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा है 2 से और num1 बड़ा है 3 से, तो लार्जेस्ट नंबर num1 हो गया। अगर मान लो एल्स इफ, अगर मान लो num2 बड़ा है num1 से और num3 से, num2 बड़ा है num3 से num1 से, और तो लार्जेस्ट num1 हो गया, नहीं तो एल्स मेरा num3 ही रहेगा। फिर S3 स्टाइल में मैंने एक अलाइन करके एक कलर दे दिया अपना द लार्जेस्ट नंबर करके, और वही बॉडी टैग को अपना मैंने क्लोज कर दिया। बहुत बढ़िया जी। अब मैं इस प्रोग्राम को फ्रंट रन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे फाइल का नाम क्या है, test07.jsp, ठीक है जी। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूंगा लोकल होस्ट कॉलन देखिए 808 और मेरा डेमो फोल्डर के अंदर था, फिर स्लैश दूंगा और फाइल का नाम test07.jsp। तो आप देखेंगे कि मेरा प्रोग्राम रन नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है। तो अभी एक प्रोसेस अभी और बाकी है। तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर जाऊंगा, वही टॉमकैट के अंदर जाऊंगा और बिन फोल्डर, और ये जो टॉमकैट 11 है सर्वर वाला, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा। तो यहाँ पे यस, तो ये आपकी सारी फाइलें को डिप्लॉय कर देगा। देखो डिप्लॉइंग कर रहा है ना, तो वेब ऐप के अंदर और डेमो के अंदर जो भी फाइल होगी उसको डिप्लॉय कर देगा, और सर्वर मेरा स्टार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अपने वेब पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखेंगे कि मेरा वेब पेज यहाँ पे रन हो चुका है डेमो test07 पे। पहला नंबर लेट से मैं 20 डाल देता हूँ और सेकंड नंबर में 30 डाल देता हूँ और यहाँ पे थर्ड नंबर में 20 डाल देता हूँ। तो नंबर कौन सा लार्जेस्ट है यहाँ पे, 30। तो ये यहाँ पे एंटर नंबर 2 आ गया। तो देखिए द लार्जेस्ट नंबर इज 30, तो 30 नंबर मेरा लार्जेस्ट आ गया था सेकंड पे। तो ये क्या कर रहा है, आपके वेब पेज को अट्रैक्टिव बना रहा है, डायनेमिक बना रहा है। तो वही है जीएसपी प्रोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन भी कैसे डिसाइड किया गया है कि इसके बाद बोल दिया कि व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसपी इम्प्लिसिटी ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, आपने एक फाइल बनाई वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जीएसपी में क्यों जरूरत पड़ती है उसको इम्प्लिसिट करने की, मतलब क्यों पड़ती है हमें उसका। तो हमने करा क्या, वहां पे एक रिक्वेस्ट दिया
रिस्पॉन्स दिया, एप्लीकेशन में अदर एसेंशियल फंक्शनैलिटी दिया विदाउट एक्सप्लिसिट, मतलब स्पष्ट रूप से डिक्लेरेशन, विदाउट एक्सप्लिसिट एसेंशियल फंक्शनैलिटी, एनहेंस कोड एफिशिएंसी, दे रिड्यूस नीड मैनुअली क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। भाई वहां पे हमने मैनुअली कोई फाइल बनाई है, वहां पे अगर आप देखेंगे कि क्रिएट किया हमने कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जीएसपी प्रोग्राम आप अलग से एक प्रोग्राम बना के उसको क्या कर सकते हैं, अपने एम्बेडेड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें मोर इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पे एप्लीकेशन मेकिंग जीएसपी कोड मोर कॉन्साइज एंड इजियर टू राइट कर लिए हम क्या करते हैं, जीएसपी इम्प्लिसिटी ऑब्जेक्ट, मतलब एक वेब पेज को हमने क्या करा, इम्प्लिसिटी मतलब कुछ क्या कर दिया, एक डायनेमिक तरीके से बना दिया, उसको इंटरेक्टिव करवा दिया। बस देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इससे वाला पहले वाला क्वेश्चन इसी से अटैच था, तो इसीलिए अब ये पूछा गया आपसे।